सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। थैंक यू चंद्र जी। पंकज भाई। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये भजन अभी मैंने आज तैयार किया है। भजन के बोल कुछ ऐसे है, ना ये तेरा ना ये मेरा, मंदिर है भगवान का, पानी उसका भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। वेरी नाइस। मैं प्रयत्न करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। ना ये तेरा ना ये मेरा, मंदिर है भगवान का। ना ये तेरा ना ये मेरा, मंदिर है भगवान का। पानी उसका भूमि उसकी, पानी उसका भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा, मंदिर है भगवान का। हम सब खेल खिलौने उसके, हम सब खेल खिलौने उसके, खेल रहा करतार रे, खेल रहा करतार रे। उसकी ज्योति सब में रम के, उसकी ज्योति सब में रम के, सब में उसी का प्यार रे, सब में उसी का प्यार रे। मन मंदिर में दर्शन कर ले, मन मंदिर में दर्शन कर ले, उन प्राणों के प्राण का। ना ये तेरा ना ये मेरा, मंदिर है भगवान का। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब है एक समान रे, सब है एक समान रे। प्रेम की ज्योत जला हृदय में, प्रेम की ज्योत जला हृदय में, सब में प्रभु पहचान रे, सब में प्रभु पहचान रे। सरल हृदय को शरण में राखे, सरल हृदय को शरण में राखे, हरि
बोले नादान का, प्रभु बोले नादान का, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, मंदिर है भगवान का। नमस्कार। थैंक यू। Thank you, Pankaj bhai. Very nice. थैंक यू। Very nice. चंद्र जी, हाँ जी, आप सुनाइए भजन। श्योर। रे जोगिया ये जग एक सराय, रे जोगिया जग एक सराय, सदा रहा है कौन यहाँ पर, एक जाए एक आए, छोड़ के अपनों का ये मेला, हंस अकेला जाए, जोगिया ये जग एक सराय, जिसका जितना दाना पानी उतना ही वो खाए, बूंद ना सिमटे सागर में कभी, सागर बूंद समाए, जोगिया जग है एक सराय, जोगिया जग है एक सराय, सुख के उजियारे के पीछे दुख के काले साए, जान के भी अनजान बने सब, कौन किसे समझाए, रे जोगिया जग है एक सराय, सदा रहा है कौन यहाँ पर, एक जाए एक आए, रे जोगिया जग है एक सराय। थैंक यू जी। It was very nice, चंद्र जी। बहुत ही बढ़िया। वो which कौन सा राग था वो? तोड़ी यमन? में जी, हाँ? तोड़ी तोड़ी Sorry. Thank you. Actually, both the दिस इज बिकॉज आजकल बहुत लोग, देखिए लास्ट वीक में मेरे गुरुजी भी चले गए हैं, Oh God. फिर उसके बाद मेरे सिस्टर इन लॉ के समधी वो भी चले गए हैं, फिर परसों मेरी सिस्टर चली गई है, तो ये आजकल कंडीशन ऐसी है
कि बिल्कुल। एक राय है, एक आता है एक जाता है, एक का जन्म होता है एक चला जाता है. सो आई लव दिस सॉन्ग, यू नो, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये कि ना राइट। इसके भाव इतने अच्छे हैं. कहा है कौन यहाँ पर एक जाए एक आए, छोड़ के अपनों का ये मेला, हंस अकेला जाए. जी. देन जिसका जितना दाना पानी वो इतना ही खाए, बूंद न सिमटे सागर में, कभी सागर बूंद समाए. सुख के उजियारे के पीछे दुख के काले साए, जान के भी, सबको पता है जान के भी अनजान बने सब, कौन किसे समझाए. जो बढ़िया, बहुत ही. तो इसमें हमारा जो आजकल कंडीशन है, अब देखिए हमारे वेस्टचेस्टर में कितने आई मीन भाऊजी राव वो चले गए, फिर मिसेस वर्मानी जो थी, मैं उनके साथ तो बहुत ही भजन उनके घर में उनके साथ किया है. और फिर परसों मेरी सिस्टर का मैसेज आ गया इंडिया से, यू नो, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो हॉस्पिटल में लेके गए, तो बोलते हैं बेड भी नहीं है, ऑक्सीजन भी है, दूसरी हॉस्पिटल में लेके जाइए. तो वो दूसरी हॉस्पिटल में लेके जाने वाले थे तो वो पहले ही खत्म हो गई. Oh my God. Very sorry to hear that. Very sorry to hear. तो कल ही उसका शुक्र है क्रीमेशन के लिए बॉडी दे दी उन्होंने, खुद जा करके कल किया करके. पर हाल वहाँ बहुत बुरा है जी, हिंदुस्तान में तो बहुत बुरा है. बहुत बुरा है. बहुत बुरा. सब जगह 2-3 डेथ तो हम लोग सुनते ही है. एवरी डे कोई न्यूज अच्छी तो आती नहीं है, सब यही खबर आती है इंडिया से. तो ये मेरे को बहुत है, ये मैंने खुद इसको राग तोड़ी में किया है. वैसे आप दूसरे रागों में भी गा सकते हैं, बट आई लव दिस राग. तो क्योंकि इस तरह का पैथोस इस राग में है जो इस भाव का भजन के अंदर है, तो इसलिए मैंने ये इसमें इसको कंपोज किया. Very nice. हाँ जी. अभिलाष जी आप सुनाइए एक भजन. अरे अरुण जी, आई विल स्किप. आप आशा जी से कहिए, आशा जी हैं अपने पास में. ये दूसरे आशा जी, आशा मेहरा जी नहीं है. अच्छा, सॉरी, मुझे स्किप करिए. कोई बात. चलो फिर मैं आप सुनाइए ना, आप सुनाइए जब तक राज जी आ रहे हैं. आप सुनाइए अरुण भाई. उषा जी बहुत टाइम हो गया नहीं सुना. उषा जी सुन रहे बैठ के, तो वो बोल रहे कि चंदन जी का भजन बहुत अच्छा लगा मुझे. दोनों बहुत अच्छे थे, पंकज जी का भी बहुत अच्छा. पंकज जी का भी. हाँ, इट वाज वेरी प्रोफेशनली संग. अरुण जी आप गाइए और उसके बाद फिर से चंद्र जी आहूजा को गाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा. ठीक. और हमको राग बता देना. अच्छा, थैंक यू. करेंगे. बोलिए बांके बिहारी लाल की जय. राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की. सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए,
एक बूंद जो मिल जाए, कली दिल की खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, एक बूंद जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही बदल, उतना ही मचल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, एक धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, एक धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी,
तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की Very जय। nice, very nice. Very nice. You always sing good anyway. I don't have to. ये Very nice. Beautiful. बहुत अच्छा लगता है भजन ये। Very nice. Yes, हाँ। yes. चंद्र जी से वो आपने जो राग तोड़ी गाया था वो सुबह का राग है, लेकिन शाम को भी बढ़िया लगता है, ऐसा मेरा ख्याल है। सही बात है। शायद वो तो सब टाइम अच्छा ही लगता है। हाँ, but that is also classified as the rag for death. टाइम जब मृत्यु होती है तो ये राग में गाता है। तो मैंने गाया है ये गुर्जरी तोड़ी है। तोड़ी के बहुत प्रकार हैं। हाँ, गुर्जरी गुर्जरी तोड़ी है ये जो मैंने किया है। ये तो आप मतलब भजन में ये है कि समटाइम यू कैन रियली सिंग ऑल दैट, लेकिन ज्यादातर भजन जो है वो भैरवी और भोपाली में भी बहुत से भजन हैं। हाँ जी, तो बिलास खानी तोड़ी है वो, इट्स अ राग ऑफ व्हेन समबडी passes away. मेरे ख्याल से बिलास खानी तोड़ी। बिलास खानी, हाँ जी, बिलास खानी तोड़ी भी। तो अभी जल्दी से मैं, आपने मुझे बोला है मैं एक छोटा सा भजन शिवरंजनी में सुता देती हूँ, शिवरंजनी में। एंड फिर हमारे डॉक्टर भल्ला जी आए हुए हैं, उनको उनका टाइम है, उनको देना है जो। तो मैं आपको ये also very nice rag for these kinds of bhajan. Sare da sa दया करो भगवान, भव सागर से पार उतारो, भव सागर से पार उतारो, दया करो भगवान, तुम्हारी शरण बिन अनाथ है हम, दया करो भगवान, कृपा करो भगवान। नंदलाला नंदलाला दया करो भगवान, नंदलाला दया प्रभु कृपा करो भगवान, नंदलाल थैंक यू चंद्र जी, ब्यूटीफुल। That's very nice, beautiful चंद्र जी। जाने कहाँ गए वो दिन। जी बिल्कुल, बहुत बहुत भजन है, बहुत शिवरंजनी में बहुत भजन भी है, एंड उसके भी है मेरे नैना सावन भादो, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी याद में। या थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच। ओके, तो अब डॉक्टर राज भल्ला जी हियर। अब कभी आएंगे तो समटाइम ऐसे एक दो राग लेके हम
डिस्कस कर सकते हैं मंदिर के इस संस्कृति प्रोग्राम में. Right, right. Yeah, we Yeah. can do that. We can. So, few people can join for that. Okay, ji, thank you. Sorry Thank you, that. Chandan ji. Yeah, thank you. Namaste, Raj ji. Namaste ji, namaste everyone. So I will request Dr. Raj Balla to give the प्रवचन. हाँ जी, वो आपका लिंक काम नहीं कर रहा था, so I had to use my Zoom and enter the number over there. So I don't know, I had great difficulty getting in. So I had to put my Zoom, the ID, I have to get the Zoom and put the ID itself, and then it connected me. So I don't know if other people are having trouble today. But anyway. Yeah, I had the same problem. This is Rani. Yes, I tried to do it twice. Yeah. Did you use the link I sent on WhatsApp group? No, I'm not in your WhatsApp group. So I use the link that was on the email that went to everybody. Yeah, but Bhallaji, I sent you links separately on your WhatsApp privately. Okay. Okay. So I did not use that one. I'm sorry. Oh, okay. Okay. But anyway, I'm just wondering other people maybe have the same problem. But anyway. Is Bhavna ji back with us? Bhavna ji, aap ho? Yeah, ask her to put it on Facebook, please. Okay. Yeah. And I need to share my thing over there. So you are the co-host now. Okay, so how do I share that thing? Abhilash Share ji, screen. yeah. Yeah, there's share screen over here. Bhallaji is co-host. Bhallaji, you can use your screen. Yes. Everybody can see my screen? Yes, we can see it now. Okay. So the topic today is the importance of yajna and other related teaching of the Vedas. One moment, I think I'm being disrupted here. So let us recite the Gayatri Mantra before we begin this. Om Bhur-Bhuva Swaha Tatsaviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. So this is Yajna. In Sanskrit, it is called Yajna. And in Hindi, we call it Yajna. So you will be hearing from me Yajna all the time because I'm used to Sanskrit. So it is derived from the root word. All our names, anything that exists on this, the names are derived from dhatu in Sanskrit, root word. And the root word for the Yajna is Yaj. And it has three meanings. It means Dev Puja, Sangati Karan, and Daneshu. So if you have anybody has the dhatu part in Sanskrit, they will find this meaning of Yajna. And Dev Puja means जड़ और चेतन की पूजा अर्थात सत्कार करना, हवन करना, वातावरण का सत्कार करना. तो ये है जड़ और चेतन की पूजा. जड़ की पूजा means you don't take a thali and start worshipping the trees or the mountains. जड़ की पूजा करना means इनका आपने honor करना है. You have been given this earth, keep the earth clean. You have been given water, don't pollute the waters, don't pollute your atmosphere. That is called to honor the things that God has given us. Panch Mahabhut, Prithvi, Jal, Vayu, Agni, Akash. ये हमारा कर्तव्य है कि इसको हम प्योरीफाई रखें. And बाकी चेतन की पूजा भी है इसमें, ईश्वर पूजा भी है, or if you have any deities you believe in, you can worship those. तो वो भी इसमें आ जाएंगे. संगतिकरण means संयोग करना, मिलाना.
तो इसमें है कि जैसे आप लोगों को इकट्ठा करें, जैसे अब यहाँ पर भी आपने ईमेल भेजा लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करें, यज्ञ करने के लिए इकट्ठा करें, तो दैट इज कॉल्ड आल्सो संगतिकरण, मिलाना, लोगों को मिलाना। वो भी यज्ञ में आएगा। और दूसरा इसका बड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण इसका अर्थ संगतिकरण का है, जो मोस्ट पीपल विल नॉट इवन नो, एंड दैट इज किसी अनुपयोगी वस्तु को उपयोगी बना देना। That is also called yajna. In yajna also, Agnihotra also, we are making use of ghee. Ghee by itself or samagri by itself is not that useful. But when we mix them and put them in the Havan Kund, and then what it does, the Havan Kund, the Agni, the fire breaks them up into very, very smaller, subtle particles, and it spreads it throughout the atmosphere. And it purifies the air. It kills the germs. So what we have done is we have made something that was not that useful into a very useful thing, and that is also called yajna. और इसमें एक और चीज भी आती है इसी में ही, because then you will understand why I wrote this one. Because God, you will find in religious scriptures कि परमात्मा ने यज्ञ किया सृष्टि को बनाने के लिए। तो लोग कई बार हैरान हो जाते हैं कि परमात्मा को यज्ञ करने की क्या जरूरत है। दे थिंक दैट यज्ञ इज परमात्मा परहैप्स हवन कुंड लेके बैठे होंगे या कोई उसमें घी और सामग्री डाली होगी। नो, नॉट दैट वे। परमात्मा ने क्या यज्ञ किया? परमात्मा ने किया कि वहां पर हम इसके बारे में आगे भी चर्चा आएगी थोड़ी आगे जाकर। प्रकृति थी, प्रकृति वाज इन ए स्टेट ऑफ अनमैनिफेस्टेशन एंड it was not useful at that time because it was broken down, because during the time of dissolution the prakriti breaks down into very, very suksham particles, very, very subtle particles, and it's not usable. They are in a state of called unmanifestation, that is called prakriti. And so परमात्मा ने अपनी शक्ति से, अपनी ईक्षण शक्ति बोलते हैं उसकी परमात्मा की, उसने उसको फिर उपयोगी बना दिया। He converted those things so that these subtle particles, very small particles, then started to combine together and form bigger atoms. And that's what we see in the visible world or invisible world. What we see is bigger particles that God has made it usable for us. So उसने इस जो प्रकृति थी which was not useful, it converted the प्रकृति into this कार्य जगत बोलते हैं, जो हम देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं। जैसे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर हैं, एयर को हम देख नहीं पाते लेकिन इट्स वेरी यूजफुल। और तभी तो उसको बोलते हैं कि वो पंच महाभूत उसने क्रिएट किए, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो उन्होंने किसी चीज को बहुत उपयोगी बना दिया परमात्मा ने। तो उसने इस तरह से उसने यज्ञ किया। जो इसका बनाना है वो भी यज्ञ करना है। और थर्ड डेफिनेशन ऑफ यज्ञ इज दानेशु, दान देना। दान देना भी यज्ञ कहलाता है। और सबसे डिफिकल्ट जो हमारे लिए है ये दान देना है, महर्षि लिखते हैं, क्योंकि दान देने के लिए आदमी कई बार सोचता है दूं ना दूं, पता नहीं ये जो मैं दान दे रहा हूँ, क्वेश्चन पूछते हैं कि ये दान जिस चीज के लिए दे रहा हूँ उसके लिए ये उपयोगी होगा कि नहीं होगा, उसको लाभ हो रहा कि नहीं हो रहा, और फिर भी झिझकते हैं देने से। अब मंदिर बन रहा है तो उसके लिए तो दान देना अच्छा है, अब ये बन रहा है तो ये तो उपयोगी होगा ही, इसमें पूछने की क्या बात है, इसमें झिझकने की क्या बात है। इफ यू विश, तुम्हारी आपकी श्रद्धा है तो दीजिए दान। और भी नॉट ओनली मंदिर, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स वेयर यू कैन डोनेट। कितनी वहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूशन बनी है इंडिया में, जो बेचारे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको एजुकेशन दे रहे हैं। यू आर गिविंग द दान ऑफ एजुकेशन। And over here right now what I am doing, I am also doing a dawn of the Vedic knowledge to you guys. So how many different forms of yajna is there? Yajna has been divided into 5 different categories: Brahm Yajna, Dev Yajna, Pitri Yajna, Bali Vaishnav Yajna, and Atithi Yajna. So we'll cover these. What are these? They might sound to be very difficult terminology, but it is not. What is Brahm Yajna? Brahm Yajna is to perform meditation and studying and teaching the Vedas and other scriptures to gain knowledge of obtaining the salvation. And so
जो meditation करते हैं लोग, and there are few people over here I know who do the meditation every day, that they're doing Brahm Yajna. And this is the highest of all the yajnas. And study the teaching means स्वाध्याय करना. इसमें आदेश दिया है कि आप अपनी तरफ से पढ़िए भी. हमेशा टीचर आपके साथ नहीं रह सकता ज्ञान देने के लिए. So आपने जब कोई बेसिक ज्ञान आपको मिल गया है तो आप पढ़िए. And we as Hindus are blessed with 4 Vedas, 6 Darshan Shastras and 11 Upanishads. There are many Upanishads, but 11 Upanishads are the I regard as the most important ones. Read commentary, but you have to read the commentary of the right author. If you have a different author, then there like ये जो Western authors हैं, इन्होंने English में translation किया, वो उसमें बहुत खराब कर दिया इन्होंने. So this is called Brahma Yajna. This is Swadhyay. Even the acharyas are supposed to do Swadhyay. Even I do Swadhyay. You know, every day I try to read. कभी-कभी miss हो जाता है. I also read Vedas or any other Shastras that I come across, but mostly I read Vedas. The second is the Dev Yajna. Dev Yajna is what we normally do, Agnihotra. And also it is the association with the learned and people and cultivation of good qualities and truthfulness. अपने अंदर दिव्य गुणों को लाइए, अच्छे लोगों से मिलिए, धार्मिक लोगों से मिलिए और अच्छी क्वालिटीज अपने में उत्पन्न कीजिए. पर mainly it is the Agnihotra that we perform. These two should be done, they said, daily as per the Vedas. It is said in the Atharva Veda, the Homa substances such as clarified butter, musk, camphor, saffron, etc. used in the morning Homa keep the air कुछ enter करने में I think some people are trying to enter and I am just letting them do. Okay. Don't worry, I am co-host, I can do. You had moved out a little bit. So it is said in the Atharva Veda, the Homa substances such as clarified butter, musk, camphor, saffron used in the morning Homa keep the Homa means here Agnihotra, you know, keep the air pure and wholesome till the next morning, while those burnt in the evening keep the air pure till the evening and thereby promote health, strength, and intellect. And it says that in one of the Brahman Shastras, this is also a scripture, a Divij should perform his Sandhya Upasana and Agnihotra. Sandhya Upasana here is the Brahma Yajna we talked, meditation. And the Agnihotra daily at sunrise and sunset. Both times it should be done. And what is a Divija here? Divija is a second born. Means these people, Brahmins, Kshatriyas, and Vaishyas, they were regarded as the Dvija at that time because they went to the Gurukula and then they were received the education. So it is called the second birth they have taken over there. In the like the first birth was in the womb of their mother, and the second birth was bringing them up in the ashram with the Gurukulas, and that is called Dvija. Now, some people might say, is there a discrimination about the Shudras? No, there is no discrimination. Shudra, these Brahmin, Kshatriya, and Vaishyas are not by birth; they are by profession. And Shudra is one who has absolutely no knowledge. He cannot read. So then definitely he cannot perform the Havan. He cannot recite the mantras. And you do not become a Brahmin just because you are born in a Brahmin family. Just like you do not become a doctor just because you are born in a doctor family. You have to study for it. And based on your qualities, when the Acharya in the Gurukula finds out where your interest lies, he can make you as Brahmin, Kshatriya, and Vaishya. So this is a wrong conception is outside that the caste system is by birth. Pitri Yajna.
So Pitri Yajna is, I have kept this thing very small so you can absorb these things rather than giving lengthy explanations. It consists in serving the one's living father and living mother, not when they have departed this earth. Old parents, old people, great men, great yogis, learned men, great teachers, scholars, acharya log jo hain wo bhi isi category mein aa jayenge. You have to serve them and fulfill their needs, give them clothing, make sure that they have food to eat, and honor them, respect them. The last one is this Pitrija. We have to teach this thing to our children, that they need to respect their living parents and fathers. Not afterwards they start performing Shraddh Yajna and all that stuff. And this quality we should be giving it to them. Bali Vaishyav Dev Yajna. Bali Vaishyav Dev Yajna means serving the animals, the poor, and those afflicted with serious diseases. And that is Bali Vaishyav Dev. You may have seen even Americans also, they are doing this yajna, some of them, and it's called Bali Vaishyav Yajna, but they don't know the actual name. Or Indians are doing it too. I remember in India also, they used to cook the food and then they will put some small part of roti with some sabji outside so that stray dogs can eat or the birds can eat. Over here in America also, people feed the birds. They have bird feeders on their backyards, and they put water over there in the summertime so that the birds don't feel thirsty. And that is also Bali Vaishyav Dev Yajna. And so we should be doing all these yajna. The first two are compulsory, but these are the first three actually. Pitri Yajna is also compulsory. You need to take care of your parents. But then the Bali Vaishyav Dev Yajna and the last one is the Atithi Yajna. They are according to your capacity, how you can, if you have the means to do it, and you have the facility to do it. Atithi Yajna. Atithi, has been defined in two different ways. One is A plus Tithi. A in Sanskrit, when it gets attached as a prefix to a word, it becomes a Na. Means जिसकी कोई तिथि नहीं होती, जिसका कोई डेट नहीं होती, he just comes uninvited. हम इंडिया में भी ऐसे जाते थे लोगों के घरों में. We never used to call them. We never used to phone them earlier back home, and I'm talking about the 60s and 70s. Nobody called anybody, just went there. Those are called atithi. But the difference here is they have to be a virtuous and a preacher of truth and moving around from place to place for the good of all. That is also the second definition of atithi. Atithi, we are derived from dhatu at, that means who is moving from place to place, who is trying to preach people, going from one village to the other. And those are also called atithis. And they come uninvited. If they come uninvited, and it says, this I have taken from a book, it says, when a yogi of the highest order happens to visit a householder, let him offer him water to wash his feet and face and water to sip, and then offer a comfortable seat respectfully, give him food and drink and other good things such as clothes, and then serve him most diligently and make quite comfortable. Then benefit by his good company after feeding him, giving him clothes, giving him water. Then benefit by his good company by learning such things in physical and spiritual science. Not the word physical. If they know the Ayurveda, I'm talking about back, old times. If they are very good in Ayurveda, learn Ayurveda from them. If you know any other arts or any other things, any other scientific things over there, learn from them. In addition to spiritual science, the emphasis on both physical and spiritual science, because you need to have knowledge of both the sciences, physical and spiritual, and would help him in acquiring virtue, wealth, in gratifying legitimate desires and obtaining salvation. So that means you get the knowledge from them, spiritual knowledge to obtain salvation, and also material knowledge to become wealthy and healthy also.
So now we move over to the importance of this yajna. I have just defined so far what is a yajna and how many different kinds of yajna there are. Yajna, now we are moving to this new thing that's called the importance of yajna. Is yajyo vai shreshtamam karma. This comes from Shatpat Brahmans. यज्ञो ही श्रेष्ठतम कर्म, जिसे तैतरीय उपनिषद। श्रेष्ठतम भी ये जो यज्ञ कर रहे हैं, कहते ये श्रेष्ठ कर्म है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ कर्म है, श्रेष्ठतम, तो बहुत उत्तम कर्म माना गया इस यज्ञ को करने के लिए। तो उसके बाद आता है कि हमारे पूर्वजों को अग्निहोत्र की ये देव यज्ञ करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? सो इट कम्स फ्रॉम द वेदास। This mantra, I have given the reference Rig Ved and also from Yajurved. Susmidhai sochise gitam tivram jihotana agnaye jat veds. हे मनुष्यों, आप लोग सुस्मिधाए, उत्तम प्रकार से जो दीपित है, प्रदीपित, ऊपर शाइनिंग विद लस्टर, दोषों का निवारण करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए, जात वेद से अग्नय। जात वेद जो है वो इसका एग्जेक्टिव है, एडजेक्टिव है, विशेषण अग्नय का। अग्नय मीन्स अग्नि के लिए। जात वेद मीन्स जो सब उत्पन्न हुए पदार्थों में विद्यमान है। अग्नि जो है, इट इज फाउंड इन एवरी एलिमेंट ऑफ दिस यूनिवर्स। फायर, even in water, agni is found, because water has a certain temperature, and it is not like minus 300 or 273 degrees Celsius. So water has also a certain temperature, and so agni is found in everything in this universe. तो यह उत्पन्न हुए पदार्थों में विद्यमान अग्नि के लिए तीव्रम घृतम, घृतम मीन्स घी से, तीव्र मीन्स इस घी में जो तीक्ष्ण स्वभाव की प्रॉपर्टीज हैं, उस घी से इसको तपाओ और उसके बाद इसका अग्निहोत्र में डालो, क्योंकि इसमें तीक्ष्ण स्वभाव है कि ये अग्नि को बढ़ा देता है। दैट इज तीक्ष्ण स्वभाव है इसका, घी का। उससे आप जोहोत्रा मीन्स आहुति दो, उससे आप आहुति दो यज्ञ में। सो these mantras come in Vedas several times. अग्नि में आप आहुति डालिए। This is where our forefathers received the prerana to do Agnihotra. And there's a book that was published by Pandit Kalidas. Kalidas is a famous, poet in India. And he published a book called Raghu Vansham. And Raghu Vansham में इन्होंने, इसमें जो रघुवंश की फैमिली थी, what were they doing? How were they living their life? I'm talking about the family of Shri Ram, राजा दशरथ, और सबसे पहले इनकी पीढ़ी में जो आए थे वो थे राजा दिलीप। तो उसमें उन्होंने वर्णन किया कि what was their life like? What were they doing in the palace? How were they behaving? तो उसमें काफी सारे वर्स दिए हैं। तो I took this verse from the one of the verses from there, and इसमें यथा विधि हुता अग्निनाम, यथा कामार्च चितार्थीनाम, यथा पराध दंडनाम, यथा काल प्रबोधिनाम. So I will explain what those are. So what was the daily conduct of the family members of the Raghu Parivar? Those of Raja Dilip, Raja Dashrath, Shri Ram, Bharat, Lakshman, Shatrughan, and so on. He says, यथा विधि, विधि के अनुसार, जो वेदों में विधि बताई गई है उसी के अनुसार, हुता एंड अग्नि नाम, अग्नि में को वो आहुति डालते थे, आहुति। सो तो अग्नि में आहुति डालकर यज्ञ करते थे वो सारा परिवार। यथा कामार्च चितार्थी नाम, और वो क्या करते थे, दे यूज टू फुलफिल द डिजायर्स ऑफ द पब्लिक। जो अर्थी नाम, जो कोई people used to come with some yachana, with some, to ask them for something, they used to fulfill their desire. उनकी कामनाओं को वो पूर्ण करते थे। Then यथा प्राद दंडा नाम, they used to fulfill the noble desires, or they used to give appropriate punishment to those who had committed an offense. They used to
जो जिन्होंने अपराध किए होते थे उनको वो दंड देते थे और अप्रोप्रिएट दंड दिया जाता था, ना ज्यादा दिया जाता था ना कम दिया जाता था. And the last one is Yatha Kal Prabodhina. They used to get up early in the morning. So this is describing the life of the family of Shri Ram. But the important point why I took it is because of the Huta Agninam, which means they used to perform a yajna every day. And Ramayan. So most people say Ramayan padhiya, पर उनको क्या मतलब क्या रामायण का? तो इसे राम प्लस अयन, अयन का मतलब है यात्रा, राम की जीवन यात्रा. दैट इज व्हाट रामायण मीन्स. और रामायण में ये वर्ड, ये श्लोक भी आता है, रामायण उत्तराखंड दोहा 24. मे बी some people might be, Chandrabhuja ji might be familiar with this one. कोटिन बाजी में प्रभु कीने, दान अनेक दिविजना कहाँ दीने, श्रुति पथपालक धर्म धुरंधर. ये रामायण का वर्ड है. इसमें श्री राम ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए. वो अश्वमेध यज्ञ होते थे, एक तो होता है प्रचलित है कि वो घोड़े को छोड़ देते थे, फिर कोई घोड़ा उसको रोक ले, किसी कोई रोक ले, दैट मीन्स he doesn't want to be under your kingdom and you have to fight with him. पर इसमें अश्वमेध का एक दूसरा अर्थ और भी है कि वो जो यज्ञ किए जाते हैं अपने राष्ट्र की भलाई के लिए, उसको भी अश्वमेध यज्ञ कहते हैं. तो उन्होंने करोड़ों मीन्स उन्हें बहुत सारे यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेक को दान दिए उन्होंने, श्री राम ने. और श्री राम जी ने क्या किया? श्रुति पथ पालक. श्रुति मीन्स वेद, पथ मीन्स पालक, पथ मीन्स मार्ग और पालक मीन्स पालने वाले. उन्होंने जो श्री राम जी थे उन्होंने वेद के धर्म को पाला और उसकी पालना का मतलब रक्षा करना भी होता है, तो उन्होंने रक्षा भी की इसकी. और वो धर्म की धुरी को धारण करने वाले, धर्म की धुरी को मीन्स ही वाज द बेस ऑफ दैट वैदिक धर्म. ही वाज द चीफ ऑफ द वैदिक धर्म, क्योंकि बोलते हैं यथा राजा तथा प्रजा. तो जो राजा पालन करेगा वही प्रजा भी पालो करती थी उस टाइम पे. तो ये हमारे पूर्वज में आ रहे हैं, पूजा हमारे पूर्वज जैसा कर रहे थे, तो तभी से वहीं से परंपरा हमें आ रही है. भगवत गीता says, so I'm bringing you all these things because I'm trying to explain to you the importance of the yajna, Agnihotra, that we do, and we just go there, we sit there, we recite some mantra and come out. But this has been passed on to us from generation to generation by the acharyas and by the rishis. This is from Bhagavad Gita, and it says, यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले, ये आप लोगों ने सुना होगा जरूर, ये मस्ट हैव हर्ड जिन्होंने भगवद गीता पढ़ी है. यज्ञ से शेष बचे अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं. पहले यज्ञ करके लोगों को भोजन खिलाकर, दान दून देना, दान दून देकर, उसके बाद जो यज्ञ से बच जाता था वो आप खाओ, तो कहते हैं व्यवस्था कह रही कि आप पापों से मुक्त हो जाओगे. जो अपने ही लिए पकाते हैं वे पापी लोग तो पाप को खाते हैं. जो सिर्फ अपने आप पका के अपने आप खा गए, जो दान नहीं दिया, जो यज्ञ नहीं किया, कहते हैं वो तो पाप को खा रहे हैं. तो इसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है. और श्री कृष्णा वेरी फेमस, दिस इज व्हेन ही यूज्ड टू ट्रैवल, he used to stop his chariot before the sunset, and then he performed yajna first, Agnihotra, and then he will have food, night evening food. पर उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली श्री कृष्णा को और ये बाकी लोगों को कि ये यज्ञ के बाद ही आप खाओ? ये प्रेरणा है वेद से. वेद में मंत्र दिया हुआ है, मैं रेफरेंस दे रखा है ऊपर, मंत्र भी दे रखा है. कहते जो अप्रचेता लोग हैं, जो बेसमझ मनुष्य हैं, कहते वो व्यर्थ ही अन्न आदि धन को प्राप्त करते हैं. इसमें बोले मैं परमात्मा सत्य कहता हूँ, उसका वह धन भयावह घातक है उसके लिए. उस अन्न आदि से ज्ञान देता विद्वान को नहीं पालता है और ना ही मित्रों को या संबंधियों को पालता है. वह ऐसा अकेला खाने वाला केवल पापी होता है. जो ऐसा आदमी जो धन कमाता है और सिर्फ अपने लिए ही अन्न को खाता है और ना अपने मित्रों को पालता है, ना किसी को दान देता है, ना किसी को खाने को गरीब को देता है, वो केवल पापी होता है. तो ये प्रेरणा जो है हमें कहाँ से आ रही है? वेदों से आ रही है.
और ये देखो यज्ञ में क्या लिखा हुआ है, हमने वेद में क्या लिखा हुआ, कहता है हे सत पुरुषों के पालक, ही मीन्स परमात्मा, हे परम पिता परमेश्वर, जो लोग जो यज्ञ करने वाले हैं, आप यज्ञ करने वाले यजमान के लिए वृद्धि कारकों से प्रार्थना कीजिए परमात्मा के लिए, हे परमात्मा आप उनको प्रॉस्पेरिटी दो जो यज्ञ कर रहे हैं, और जिसके स्तुति वचन से, वेद के वचनों से आप प्रसन्न होते हो, और वह आप उसको नाना ऐश्वर्य से प्रसन्न करते हो। तो जो स्तुति वचनों से आप प्रसन्न होते हो, उनको आप बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी से प्रसन्न करते हो। तो यहाँ पर यजमान के लिए प्रार्थना कीजिए, हे परमात्मा जो यज्ञ करते हैं उनको आप प्रॉस्पेरिटी दीजिए, वृद्धि दीजिए। और उसका क्या बेनिफिट है यज्ञ करने का, अग्निहोत्र का? शुद्धि कर्म वाले, नियम वाले यह अग्नि अपने स्थान वेदी में, हवन कुंड में, मनुष्यों में प्रकाशमान हुआ रोगाणुओं को भली भांति मारता है। कहते ये जो हम यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसमें हम एंटीबायोटिक हर्ब डाल देते हैं, और आजकल एक एंटीबायोटिक हर्ब जो है वो बहुत ही पॉपुलर हुई, उसका नाम है गिलोई। वो बाबा रामदेव भी बोल रहे थे उसके बारे में, और भी बोल रहे हैं। And by putting those kind of herbs, those are antibiotic herbs, and they kills the germs. That is the advantage of also doing the havan. Another one over here from Yajna, from Rigved. हे अग्नि, वह आप पीड़ा देने वाले रोग कीटाणुओं को अपने प्रभावकारी तेज से नष्ट कर दें और बड़े बड़े घरों में प्रकाशमान हुई। तो अपना जो आप, हे अग्नि, जो तेरा तेज है उससे तुम रोग के कीटाणुओं को मार डालो। So the benefits of yajna now, the benefits of yajna is सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय, जैसे पहले बताया गया कि दोनों टाइम हवन करना चाहिए, समय अग्निहोत्र करने से वायु का शुद्धिकरण होता है। You purify the air, you kill the germs. अग्निहोत्र करने से मन में अच्छे विचार आते हैं, अंतर मन को शक्ति मिलती है। नियमित रूप से अग्निहोत्र करने पर स्वास्थ्य का लाभ होता है। अग्निहोत्र करने से वायुमंडल में उपस्थित हानिकारक कीटाणुओं का नाश होता है। मंत्रों को बार बार बोलने से मंत्र याद होते हैं। इससे वे ऑफ मेमोराइज द मंत्र। आई नो आरएसमा यूज्ड टू डू द हवन, पीपल यूज्ड टू रिसाइट द मंत्र विदाउट, सम ऑफ देम विदाउट लुकिंग एट द बुक। उनको जरा सा पहला वर्ड मिल जाए, देन दे विल रिसाइट इट। सो इट वाज अ वे ऑफ मेमोराइजिंग द वेद मंत्रस। अच्छे लोगों की संगति से अच्छे गुणों को धारण करोगे। वहां पर अच्छे लोग आएंगे, धार्मिक लोग आएंगे, उनसे आप बातचीत करोगे तो आप में भी अच्छी क्वालिटीज आएंगी। अच्छा प्रवचन सुनकर संशय को दूर कर सकते हो। यू कैन हियर स्पीकर्स ओवर देयर एंड डिस्कस योर डाउट्स विद देम। और सबसे ज्यादा है जो मन को शांति प्राप्त होती है। यही लोग सुनते थे कि वी हैव कम हियर टू अटेंड द हवन सो दैट वी कैन गेट पीस ऑफ माइंड, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। Actually it does help. You attend Agnihotra, you go with a certain frame of reference, you have certain problems and all that worries at home in your mind, and when you out, आपके मन को शांति मिलती है, आपके मन को एक तरह से तेज मिलता है कि don't worry about it, you know, everything will be fine, you know, and हिम्मत रखिए, आप धैर्य रखिए। So yajna should be performed by reciting Ved mantras only. If you don't know the whole process, you can perform yajna by reciting the Gayatri mantra only. सिर्फ गायत्री मंत्र से भी आप यज्ञ कर सकते हैं। 108 बार गायत्री मंत्र से यज्ञ कर, क्योंकि अभी लोग बहुत पूछ रहे थे लास्ट ईयर कि यज्ञ का तरीका बताओ, यज्ञ का तरीका बताओ। तो जिनको नहीं आता, सिंपल वे, दे कैन रिसाइट यज्ञ बाय गायत्री मंत्र आल्सो। एंड दिस इज हैपनिंग इन इंडिया बिकॉज ऑफ द कोविड-19 की सेकंड वेव आई हुई है। तो एक औरत बता रही थी कि शी परफॉर्म यज्ञ एवरी डे, ट्वाइस ए डे, मॉर्निंग इवनिंग शी डज प्राणायाम, और कहती है वो लोगों को ही बता रही है कि तुम ऐसे यज्ञ करो घर से। एंड मेडिटेशन एंड जाप शुड ऑलवेज बी डन यूजिंग वेद मंत्रास। तो हमने जो पहला किया था ब्रह्म यज्ञ, दैट इज मेडिटेशन। सम पीपल डू मेडिटेशन आल्सो। तो मेडिटेशन में आप जब करो तो वेद मंत्रों से मेडिटेशन करो। उसके लिए मैंने लास्ट टाइम गायत्री मंत्र दिया था। गायत्री मंत्र के मैंने एक एक वर्ड का मीनिंग बताया था। वो इसलिए होता है कि क्योंकि योग दर्शन के जो ऋषि हैं महर्षि पतंजलि, वो से तत् जप तत् अर्थ भावनम, जो आप जप कर रहे हो
उसका अर्थ और भाव जान कर करना चाहिए। उसका जो भी आप जप करते हो उसका अर्थ होना आपको मालूम होना चाहिए, उसकी भावना मालूम होना चाहिए, कोई किस भावना को बता रहा है, उससे फिर आपका लाभ ज़्यादा होगा। और फिर उससे आपका जो माइंड इधर-उधर भागता है मेडिटेशन करते समय, दैट आल्सो विल स्टॉप वंडरिंग, क्योंकि आपका फोकस उस पर रहेगा कि मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ, तो इसका ये मतलब है। मैं अब ये वर्ड बोल रहा हूँ, इसको ऐसे जब दिमाग में आप बोलते हैं, धीरे-धीरे बोलेंगे और आपको ये मंत्र भी याद हो जाएँगे। So now we are moving to a different topic over here. So we are going to go into परमात्मा का मुख्य और निज नाम। हमने लास्ट टाइम मैंने बोला था परमात्मा का मुख्य और निज नाम ओम है। तो but I didn't tell you, Om is derived from the verbal root of, which has 20 meanings, and some of these meanings are रक्षण करना, संतुष्ट करना, तृप्त करना, आनंदित करना, प्रवेश करना, मालिक होना, प्रभु होना, शक्तिमान होना, ग्रहण करना, कांति युक्त होना, चमकना। तो ये उसी प्रभु की क्वालिटीज है कि जो प्रभु जो है सर्व रक्षक है, वो संतुष्ट करता है आपको, आनंदित करता है आपको, आपको जो वेद के मंत्र का उच्चारण करेंगे आपको आनंद आएगा उन वेद के मंत्रों से। पर मैंने सारे नहीं इसमें दिए, पर उसका सबसे जो लोग पूछेंगे, लोग बताएंगे आपको, दे विल टेल यू दैट ओम का मतलब सर्व रक्षक है। दैट इज जस्ट रिमेंबर दैट वन पार्ट, जो ओम का उच्चारण कर रहे हो वो सर्व रक्षक है, उसका ये मीनिंग आप रख लें, बाकी आपको याद नहीं रहेंगे कोई बात नहीं। तो ये जो ओम शब्द आया कहाँ से, किसने बोला आपको कि ओम का उच्चारण करिए? ये महर्षि पतंजलि सेज इन योग दर्शनम, तस्य वाचकः प्रणवा, दैट हिज नेम इज ओम, मीन्स परमात्मा का जो नाम है वो ओम है, मुख्य नाम ओम है उसका। और ये वेद भी बता रहा है आपको, वेद बोल रहा है कि ओम कृतो स्मर, हे कर्म करने वाले जीव तू ओम के नाम का सिमरन कर। वन ऑफ द मीनिंग ऑफ ओम इज चमकना, जो मैंने पहले दिखाया था। तो इसमें लिखा हुआ है ये कठोपनिषद में, तस्या भाषा सर्वम इदम विभाति, इसमें उसी ब्रह्म के प्रकाश से ये सब कुछ चमकता है। ऑल द स्टार्स and the sun shine because of his light. And Mundaka Upanishad says, Jyotisham Jyotihi, he is the light of all the lights. So now the next question is, who has the right to recite Gayatri Mantra? Everyone. Everyone has the right to recite Gayatri Mantra, including the women and the Shudras. As I mentioned earlier, Shudra is not by caste. Shudra is the one who is illiterate. And because I wrote this thing over women because there was something circulating on the WhatsApp. Some Babaji or Swami gave a statement in India that women should not be reciting Gayatri Mantras, and it was floating around in WhatsApp but also on YouTube. So, but everyone has the right to recite recite the Gayatri Mantra. Everyone has the right to recite any mantra from the Vedas. And also on top of that, women have the right to become priests after studying the Vedas. In fact, one of the Acharya of King Janak was a female by the name of Gargi. She was very famous. Now we are going to move into a slightly different topic here. How many distinct elements exist in this universe? There are three distinct entities or elements, you call it, that exist in this universe. Paramatma, Atma, and Prakriti. They are distinct from each other. And this is known as Traitvad. That means these are they are distinct from each other. These are eternal also. They don't convert into each other. They do not die or take birth. God and soul are conscious objects, whereas Prakriti is an inanimate object. Prakriti jo jad hai. God and soul are Chetan. God and soul do not change. Only the Prakriti undergoes transformation.
In the beginning of creation, Prakriti was in a state of unmanifestation, and God changed it into this visible and is invisible bird that we see or don't see it right now. He converted it into a usable form. This is in contrast to the Advaitwad. Advaitwad has a different philosophy. Advaitwad was, there was a Acharya known as Gaudapada Acharya, and he wrote a commentary on Manduk Upanishad in which he postulated the philosophy of Advaitwad. And Sri Shankaracharya, his student was Govindacharya, and his student was Adi Shankaracharya. So the Adi Shankaracharya spread this knowledge later on. And Advaitwad means A plus Dvaitwad. That means no duality. That means these all three things are the same. God, soul, and Prakriti, that's what they believe are the same. अद्वैतवाद के अनुसार परमात्मा आत्मा और प्रकृति में कोई भेद नहीं है. So this is, I am talking right now about Advaitwad. I will only talk briefly. I know some of this knowledge will go beyond somebody's capacity, so I'm have to, I will go quickly on this one. So I just first covered Traitwad. There are three elements. These elements are different. God, soul, and Prakriti are different. अद्वैतवाद के अनुसार परमात्मा आत्मा प्रकृति में कोई भेद नहीं है. इनकी भिन्नता का कारण माया है, अविद्या का. वो बोलते हैं ये अविद्या है. परमात्मा में के एक अंश में अविद्या आ गई और वह जीव बन गया. इसी अविद्या के कारण परमात्मा ने प्रकृति का रूप धारण कर लिया. एंड देयर फिलॉसफी इज ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या. That means everything that you see is Brahm. And this world that you see is just an illusion. It's not real. It's really Brahm. The Srishti that you see is also Brahm. And even you and me, our soul is also Brahm. That's what I call it. Paramatma में विद्या आ गई, वो जीव आत्मा बन गया. Paramatma में विद्या आई और वो सृष्टि बन गया. And actually the fruits and vegetables are we eating? They were eating, that is also Brahm. Everything is Brahm. So then came Dvaitwad. Dvaitwad means duality. Sri Madhvacharya he came with another theory that was about 100 years later from Adi Shankaracharya. He said, no, there are two different objects. One is soul. Soul is separate from Brahm. But I believe in Traitwad. I believe that the Brahm and the soul and the Srishti, they are all different from each other. And the proof for that, I will only give 2 or 3 slides over here with that proof. So you will have it in future, somebody start questioning that. This comes from Brihadranayaka Upanishad. It says, जो परमात्मा आत्मा में रहे तो वह आत्मा से भिन्न है. अंतर, what is अंतर use? कहता है वो जो परमात्मा आत्मा के अंदर है आपके. The God is present in your own soul, but he is not the soul. He is different from your soul. Advaitwad believes God and soul are the same. ये बोलता है no, he is different from your soul. And Shvetashvatar Upanishad says, जो एक प्रकृति को बहुत रूपों में ट्रांसफॉर्म कर देता है. The प्रकृति was present in the beginning of creation. He used that प्रकृति परमात्मा और उसने कई फॉर्म्स बना दिया, different फॉर्म बना दी. अर्थ बनाई, एयर बनाया, पंच महाभूत बनाए, सन बनाया. तो परमात्मा की क्रिएशन है ये. एंड ही इज डिफरेंट. उसने बनाया इसको, प्रकृति को. ही इज नॉट द प्रकृति. वो आप प्रकृति नहीं बन गया परमात्मा. I think I've lost that slides over here. ऋग्वेद says परमात्मा जो है चेतन है. He is not a जड़ वस्तु. He never was. बुद्धि रूप है और बुद्धिमान लोगों का प्रिय है. और वेदांत दर्शन बता रहा है विशेषण से, अर्थात विशेष गुण और भेद के कथन होने से ब्रह्म से भिन्न 2 अन्य पदार्थ हैं. कि देयर आर 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, प्रकृति एंड सोल, which exist in addition to Brahm. They are different from Brahm. और परमात्मा में विद्या नहीं आ सकती. वो बोलते हैं अद्वैतवाद बोल रहा है परमात्मा में विद्या आ गई, परमात्मा में विद्या नहीं आ सकती. बिकॉज दिस इज फ्रॉम महर्षि पतंजलि इन योग सूत्र. इसमें बोलते हैं कि क्लेश कर्म विपाका शयी परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा. परामृष्ट सॉरी, एक्चुअली शुड बी अपरामृष्ट हियर, नॉट परामृष्ट, अपरामृष्ट. अपरामृष्ट मीन्स अनटच्ड. जो परमात्मा है, ही इज अनटच्ड बाय अविद्या.
and by the कर्म and by the कर्मों के फल से और वो अब संस्कारों से उसको जैसे मनुष्य लोग कर्म करते हैं उनको कर्म का फल भोगना पड़ता है अच्छे बुरे का। परमात्मा का ऐसा नहीं है क्योंकि परमात्मा के जो भी काम होते हैं वो निष्काम होते हैं। He creates the universe. He creates the universe for the benefit of the souls because everything was in dark at the time of जब प्रलय हुई थी. So whatever he did, he did it for the benefit of the people. So and this is also a message you get from Bhagavad Gita, Shri Krishna. जो जब भी आप काम करो, आप निष्काम सेवा से करो, तो आपको फिर उसका फल नहीं भुगतना पड़ेगा। मंदिर की सेवा करनी है करिए, लेकिन मांगिए मत निष्काम से कि हे परमात्मा मैं सेवा जो कर रहा हूँ मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो इससे। But don't ask for other things. Don't ask I should become the president, I should become the secretary and all that stuff. And the other thing that I think this is the last slide. This is the what I call the buck stops right there. He says, "Hey जीवो, तुम उस ब्रह्म को नहीं जानते हो जो इन सब प्राणियों और लोगों को उत्पन्न करता है तथा जो तुम सबके अंदर और तुमसे भिन्न विद्यमान है." The word here is अन्यथा. Anyatma means Paramatma exists within you, but he is not the same. He is different from you. So I'm not going to dwell too much on Advaitavad. For me, I believe the Trayatvad is the right philosophy. It has three separate entities that exist in this world. One is God, one is soul, and one is Prakriti. So now let us move over to mantras. I think I gave you the meaning of the mantra, last mantra. I'm going to discuss with you two mantras over here. So you will have the meaning, word by word meaning, and you can recite them at home. I have given you the, I'm going to give you word by word meaning of each word. They are not difficult. If you know Hindi, you will know this mantra. And these mantras are my friends who has been coming to the Arya Samaj. They know these mantras, but this is for the benefit of the people who are not familiar with Arya Samaj, who have not been coming to the Arya Samaj. तो इसमें ये मंत्र आता है ओम शन्नो देवी रभिष्टाये आपो भवन्तु पीतये शम्यो रभिस्सर्वन्तु न। In this mantra, ये शांति का मंत्र है, आचमन का मंत्र है, जैसे मैंने पहले people take water and then take a sip, but you can recite this mantra without taking achman too. And this is one of the mantras that I recite in my daily meditation. I recite this mantra, I recite Gayatri mantra. And अगर इसको हम शब्दों को तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा शम न देवी अभिष्टाय आपः भवन्तु पीतये शम्यो अभिसर्वन्तु न। शम मीन्स शांतिदायक सुखकारक, ना मीन्स हमारे लिए। और यहाँ पर परमात्मा को दो नामों से पुकारा गया है, वन इज देवी एंड वन इज आपा। देवी मीन्स जो दिव्य गुणों से युक्त है, प्रकाश स्वरूप आनंद का देने वाला। अभिष्टाय मीन्स मन की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, फॉर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। हे परमात्मा, हे दिव्य गुणों से युक्त परमात्मा, आप हमें मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए कल्याणकारी हो गए। शम मीन्स कल्याणकारी, हमारे नाम मीन्स हमारे लिए, हमें प्रदान कीजिए। और यहाँ पर दूसरा वर्ड है आपा। आपा भी आल्सो यूज फॉर परमात्मा। तो इसका मतलब सर्वव्यापक, जो सर्वव्यापक है। हे परमात्मा, आप हमारे पीतये, आप हमारे आनंद के पान के लिए, आप हमें आप कल्याणकारी हो गए। आनंद यहाँ पर है, पीते वर्ड रेफर्स टू अचीविंग द salvation. So we are asking God, O Almighty God, fulfill our material prosperity desires and also give us the knowledge so we can achieve salvation. उसमें लास्ट लाइन है शम्यो अभिसर्वन्तु न। हे परमात्मा, हम पर सुख और शांति की चारों ओर से वर्षा करो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मंत्र। एवरीबॉडी वांट्स पीस ऑफ माइंड, सबको सुख और शांति चाहिए। तो रिसाइट दिस मंत्र एवरी डे एट होम। And so this mantra also, we are asking God to give us peace. And this mantra also provides a message, very important message to the mankind. It says, we're taking water in our hand
and receiving it. Water is a symbol of peace and tranquility. So one should adopt this quality in your life. May you provide peace and tranquility to those who are hurting, who are sick. Water and other qualities as well. It removes toxins. May you also remove toxins from the atmosphere and also diseases from the mankind. And this one, last one, is also a very important property of water. Water binds things together in a certain amount. For example, when we make roti, आटे में थोड़ा पानी डालते हैं और पानी डाल के उसको गूंथते हैं. It binds the flour together. Without the adding the water, you cannot form roti. So this is a quality you should have. May you also keep your family and community together. You should also bind your family. You should also may you become the binding force of all humanity, especially your family, your loved ones, and also the community itself. So this is a message that is also being given by this mantra. The second mantra I'm going to discuss with you word by word. This is also a very important mantra given in Sandhya Prasna, in actually Isha Sudhi Prasna in Arya Samaj. It's called Om Vishwani Dev Savitar Duritani Parasuva Yad Badram Tan Asuva. तो इस मंत्र में परमात्मा को दो नामों से पुकारा गया है, देव और सविता. देव मीन जो देता है, ये सब सुखों को देने वाले शुद्ध स्वरूप परमात्मा. और सविता मीन्स ये सकल जगत के उत्पत्ति करता. पीपल हु नो संस्कृत, दिस देव एंड सविता ये संबोधन में है इस यहाँ पर. विश्वाणी मीन्स सब, दुर्ताणी मीन्स दुखों, दुर्गुणों और दुर्व्यसनों. परासु मीन्स दूर कीजिए. विश्वाणी इज एडजेक्टिव ऑफ दुरितानी. है परमात्मा, आप सब दुखों को, सब दुर्गुणों को, सब दुर्व्यसनों को, हमारी बैड क्वालिटीज को, हमारी मिजरीज को दूर कीजिए. परासु जो, यद मीन जो, भद्रम जो कल्याणकारी चीजें हैं, गुण कर्म स्वभाव पदार्थ, वो हमें आप प्राप्त कराइए. So I have given the complete mantra here, and also I have given the meaning of each mantra. And the reason I'm giving the meaning of each word over here is that you can recite this mantra at home with the appropriate meaning of each word. जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा है कि you should recite the mantras by knowing the meaning of each word. And that then it becomes more useful. Then you also be able to concentrate on the mantra itself. See what the various words are telling you. What is the meaning of Dev? What is the meaning of Vishwani? What is the meaning of Savita? Means creator of the universe. तो ऐसा जब आप दिमाग में लेके आओगे तो आपका मन भी जब ये करोगे तो नहीं भटकेगा. I recite this mantra every day, almost every day, Vishwani Dev, myself in my meditation. So this verse I took in honor of the International Women's Day. I think next time we have International Women's Day, I will ask for time so we can recite some mantras from the Vedas, and also from the this is from Manusmriti. So this is for all the women in their honor. It says, Yatra naryastu pujyante ramante tatra devtaha, yatrai tastu na pujyante sarvastrafala kriyaha. It says, Yatra naryastu, nari astu, jahan pujyante, jahan नारियों की पूजा होती है, where women are honored. तत्र देवता, तत्र means वहां पर देवता भी रमनते प्रसन्न होते हैं. The divinity blossoms there. The devtas gets pleased also there. Yatraistastu na pujyante sarvastrafalaha kriya. जहां नारियों की पूजा नहीं होती, ना पूजयन्ते,
वहां कहते कोई भी क्रिया, कोई भी काम सफल नहीं होता है, सब धर्म, सब कर्म निष्फल होते हैं ऐसी जगह पर. So this is I picked up. This is from the for the Women's Day for all the women. Let me see this one. I think I have only 3 slides left here, so I will finish in about a few minutes. This mantra is from Samved 111. It says, Bhadro no Agni Rahuto, Bhadra Ratihi, Subhaga Bhadro Advara, Bhadra Ut Parshastya. आहूत अग्नि ही, जिस भौतिक अग्नि में, इसके 2 मीनिंग बता रहा हूं यहाँ पर. एक तो ये है, दूसरा नीचे है. जिस भौतिक अग्नि में सुगंधित मधुर आरोग्यवर्धक पदार्थों की आहुति दी गई है, वह हमारे लिए कल्याण को देने वाली हो. ये परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि जो हम आहुति दे रहे हैं यज्ञ में, वो हमारे लिए कल्याणकारक हो. और अग्नि का एक मतलब भौतिक अग्नि है, अग्नि का दूसरा मतलब परमात्मा भी है. तो उसमें कहा, हे परमात्मा, ये दूसरा मीनिंग है इसी लाइन का. हे परमात्मा, आप जिसको मैंने आत्मसमर्पण की आहुति दी है, वह आप मेरे लिए कल्याण को देने वाले हो. इसमें जो आहुति देना है उसके भी 2 मीनिंग लिए हैं. आहुति मीन्स आप या तो हवन सामग्री डालकर देते हैं, और दूसरा अपने आप को भी समर्पण कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं. तो उसके लिए तीसरी परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि आप हमारे को कल्याण को देने वाले हो. और दूसरी लाइन ये क्या है, भद्रा राति ही, हमारे द्वारा दिया गया दान कल्याणकारक हो. और तीसरी लाइन है, सुभगा भद्रो अध्वरा. इसमें फिर ये है कि हे सौभाग्यशाली, मेरी अपनी आत्मा तुझसे किया हुआ यज्ञ कल्याणकारक हो. तो ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये वर्ड ओवर हियर इज अध्वरा. अध्वरा मीन्स जो नॉन वायलेंट है, अ प्लस ध्वरा, जिसमें किसी की हिंसा नहीं होती है. दैट मीन्स अवर जो यज्ञ करते थे तो उसमें किसी की बलि नहीं दी जाती थी, जो वेद के माध्यम से करते थे. और ना ही हमको देनी चाहिए पशुओं की बलि इस यज्ञ करते समय. और लास्ट लाइन है, और हे परमात्मा, जो प्रशंसाएं हैं, जो हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, वो भी कल्याणकारक हो. वह ईश्वर की प्रति की गई स्तुतियां जो हैं, वो भी हमारे लिए कल्याणकारी हो. तेरे नहीं, हमारे यहाँ पर होना चाहिए, मिसप्रिंट है यहाँ. So it is a message that is being passed on to us from generation to generation, that we should be performing yajna. So as I mentioned this earlier also, this is why can't we emulate the path of Shri Ram and Shri Krishna? It is not that hard. We don't have to join any sect to get their bogus mantras. Recite mantras from the Vedas, and this is what Rishi Muni and forefathers were doing. So the bottom line here is that we should be performing meditation. We should be performing Agnihotra. We should be performing Dan to any organization that will benefit, the whole community will benefit. And Dan could be temple, Dan could be also for the education of the children back home in India. And also Dan also could be the knowledge you provide. वेद पढ़कर आप लोगों को ज्ञान दीजिए, भगवद गीता पढ़कर ज्ञान दीजिए लोगों को. I have quoted here verses from the Vedas. I have quoted verses from the Bhagavad Gita, how important that is to do yajna. And I have given the meaning of the mantras and also the word by word meaning. This is what I plan to do. If I'm called for next time, I will try to bring more mantras. Like there is a very important mantra that people cite, Maha Mrityunjaya mantra. They recite at home, they recite in the mandirs, but they don't know the meaning. So next time when I come, I will bring the meaning, word by word meaning of that particular mantra and other mantras from the Vedas and make you knowledgeable on this one. And this is the last slide I have.
हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हम लोग कभी सत्य के मार्ग से कभी विचलित ना हो। माँ प्र गाम पथा, पथ मीन्स मार्ग, माँ मीन्स नहीं, जो सच्चा मार्ग है उससे हम कभी भी दूर न जाएं, कभी हम उसको नहीं छोड़ें। वी शुड नेवर लीव द path of the Vedas. We should never leave the path that has been passed on to us from generation to generation by the hard work of our rishi. The rishi did a very hard work. They were remembering them. They were remembering all the Vedic mantras. They were remembering all the Bhagavad Gita. They were remembering all the Upanishads by heart. They did not have pen and pencil, and they preserved that one for us. तो जो मार्ग हमें बताया गया है, may we never distract, we should not get distracted from it, from the path of the Vedas. That is the true path. और दूसरी ये बता रहा है कि नेक्स्ट लाइन इज माँ यज्ञादिंद्रा सोमिनः। हम सोमिना के दो अर्थ है, एक है जो सोम यज्ञ करने वाले जो ऋत्विज हैं, प्रीस्ट हैं, और दूसरा है शांति और स्वास्थ्य प्राप्त करने वाले पदार्थ या ज्ञान जिनके पास है, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स। ऐसे विद्वानों के यज्ञ से हम दूर ना हो जो सोम यज्ञ कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं। As I mentioned earlier, the scientists are also doing a yajna because they are combining one element with another element, and they are making that new product becomes useful for us. And that is also the definition of yajna. किसी अनुपयोगी चीजों को मिलाकर कोई ऐसी चीज बना देना जो उपयोग का काम आए, और उनके उपयोग से ही कितनी सारी दवाइयां आ रही हैं, कितने सारे अभी कोविड को फाइट करने के लिए अभी जो वैक्सीन आए हुए हैं। सो दे आर आल्सो डूइंग यज्ञ। हम ऐसे यज्ञ से भी दूर ना हो, हम ऐसे पुरुषों की कंपनी से भी दूर ना हो, हम ऐसे पुरुषों के ज्ञान से भी दूर ना हो। सो इट इज नॉट ओनली द सोम यज्ञ करने वाले प्रीस्ट, बट आल्सो द साइंटिस्ट एंड द डॉक्टर्स एंड एनी साइंटिस्ट। और क्या है उसमें, हमारे अंदर दान न देने की भावना ना रहे, मतलब कि हम दान देते रहें इस संसार में। और दान देने के भी दो मीनिंग है। दान देना एक तो है जो हम मटेरियल वेल्थ देते हैं लोगों को, दूसरा ये है कि हम जो ज्ञान देते हैं लोगों को, दैट इज आल्सो दान। एंड तीसरा है कि इंटरनल एनिमीज लाइक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी हमारे साथ बिल्कुल ना रहे। सो आई conclude this thing by this: may we never get distracted from the path of the Vedas, and may we keep on doing the yajna, especially the meditation part. I know some people don't do the meditation, they don't want to do it, that's fine with me, but they can at least continue with the other yajna, the 4 other yajnas that I have mentioned over here. I hope this talk has been useful to you. Dhanyavad for listening, dhanyavad for inviting me over here, and namaste to everyone. And I am here for a few minutes. If you have any questions, you may ask me now, and I will stick around for a few minutes. It was very nice, Dr. Bala, beautifully explained. आपने जो भी यज्ञ के बारे में बताया है, बहुत ही अच्छा बताया है, और बहुत सिंपल तरीके से हमें बताया है। I have one question. I second you, Chandraji. That is very nice. Yes, Yeah, it was very good. Yes. Very good. Thank you so very much, Bala. Thank you so much. You're welcome. Question है. Yes, she is right. She is right. It was very helpful. क्या हम यज्ञ तो करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं था यज्ञ का मतलब क्या है। तो I think it was nice, it was good to share it with the community. जी, आपने जो गायत्री मंत्र का किया है, समटाइम लोगों को किताबें ज्यादा पढ़ने का वो नहीं होता, बट गायत्री मंत्र जो है वो सबसे बहुत अच्छा है। और बहुत अच्छी आपने ये बात बताई है कि कई जगह पे हमने भी पढ़ा है, बोलते हैं लेडीज कैन नॉट डू इट। दैट्स वेरी नाइसली सेड, दैट कि सब कोई कर सकता है। और गायत्री मंत्र तो आसान है, एक ही मंत्र को आप 108 बारी कर लीजिए, माला सुबह यज्ञ कर सकते हैं।
So, हाँ जी, ये तो बड़ा सिंपल वे है. It's a simple way of doing बहुत यज्ञ. simple. हाँ जी. You can do यज्ञ at home and साबन सामग्री ले लीजिए, घी जला लीजिए, लकड़ी जला लीजिए और उसमें जी. आप थोड़ी सी 108 बार गायत्री मंत्र का पाठ और बाद में स्वाहा बोलना, स्वाहा जरूर बोलते जाना है. अच्छा. तो स्वाहा का भी दो मतलब है कि एक तो है कि ये मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं शुभ बोल रहा हूँ. May this bring me auspiciousness to me, and I'm speaking the truth. And जी. the second meaning and a very important meaning of स्वाहा is कि मैं अपने आप को आपके प्रति समर्पित कर रहा हूँ, and with full heart, with wholeheartedly, I'm surrendering myself to you, Almighty God. And your name is Om, which means Sarva Rakshak, as I mentioned over here, and protect me and protect my family. So, and as I mentioned earlier, if I bring, whenever I'm called for, I will bring mantras that you easy to recite, and जी. you should recite them with knowing the meaning of each and every word. That is more helpful. And I have given you two mantras here. एक तो शांति का है, ओम शन्नो देवी रभिष्टाय आपो भवन्तु पीताय शम्यो रभिस्तरवन्तु ना. और एक दूसरा मंत्र है ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानि परासु यद वदन्तं. जो हम सब दुख हैं, सब दुखों का परमात्मा, हे सर्वरक्षक परमात्मा, हमारे सब दुखों को आप दूर कीजिए. They are very easy to recite, and they might, people who have never recited them, it might feel like complicated, but any new thing is complicated. People who do not know the Gayatri Mantra, if you give them the Gayatri Mantra, they will say, this is complicated, I cannot do it. But once you recite few times, you will get the hang of it. Then you will say, yeah, this is a simple mantra, I can recite at home. And even doing yajna, when you do Gayatri Mantra, you can also recite Shanno Devi Rabhishtai, or you can also recite the other mantras, Vishwani Dev, Savitar Duritani, Parasub, Yad Badram Tannasu. They are very good mantras. Both of them are very good, and they are found in not only in one Veda, more than one Veda they are found. जी महामृत्युंजय मंत्र भी कर सकते हैं हवन के टाइम. हाँ, कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं. I did not prepare a slide this time, but next time I will come, I will bring the slide, because I think that mantra, most of the people might be knowing Mahamrityunjay mantra and they recite it, but they don't know the meaning of it. So next time I will come, I will recite, I will bring that mantra, meaning of that mantra, and I will also bring the meaning of some other mantras as well, picking up from the Vedas, and giving you some knowledge of what the Vedas are. Vedas are not difficult. It is just it has been बहुत विस्तार से दिया गया है. It is not a. Let me ask a question. Okay, somebody has a question. I have a question. Can we do Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, and Hare Ram during the mantra, during the yajna? You can do Hare Ram, Hare Krishna afterwards. First, we pay our respect to the Almighty God. And after that, you can do bhajans, kirtan, anything you want to do it. This is my philosophy. Okay, so that's kirtan. We definitely have to do only Ved mantras during a havan, yajna, is it? Yes, because that Parampita Parmeshwari is our creator. He also was the creator of Shri Ram and Shri Krishna. And first we have to Atma Samarpan, उसको पहले आत्म समर्पण करना है परमात्मा के लिए. उसके बाद फिर वेद मंत्रास और हरे राम हरे कृष्णा में क्या फर्क है? जैसे अगर गायत्री मंत्र नहीं कर रहे और ये कर रहे, what is the difference by doing only गायत्री मंत्र और त्रयंबकम in the यज्ञ? जो वेद के मंत्र हैं वो परमात्मा ने दिए हैं. जो आप ये हरे राम हरे कृष्ण कर रहे हैं वो आपने बनाए हुए हैं. अच्छा. That's the difference. So you have to first recite the Gayatri mantra. You have to first recite the Ved mantras first, because the creator is. I don't know if you missed my previous one. There's only one creator, and he's a sustainer. He's a destroyer. Okay, so my next question, and maybe the last. They say the mantras have to be recited exactly in a certain manner, and if you recite it in a different way, because we don't know the pronunciation, or we are teaching the children or others that don't know the pronunciation, and we recite it without the correct the chanda and the meter and everything, then is there any wrong effects of it? No, you don't, because in every mantra has a chanda, and
And but when we do the Havan, we ignore that chant over there, the way it is has to be pronounced. Then we recite in a more continuous manner while doing the Havan, Agnihotra. Acha. And also the Vedant Darshan that I've studied, they say it doesn't matter in what order you recite. You know, some people say, some say, no, you should be reciting this first and that first. It doesn't matter, you know, Acha. which you recite the first. But I would first start with the Gayatri Mantra, because it has a very important meaning over there. And then after that, you can move on to the other ones. I gave 2 mantras today, Shanno Devi, Rabishtai, other one is Vishwani Dev, Suvitar, Duritani, Parasu. You can do Havan with these 3 mantras, you know. Acha. And then after that, once you are done with the Havan mantras and then finish your Havan, then at that time you can do bhajans, you can do Hare Ram, Hare Krishna, whichever deity you have. These are our guides, Shri Ram and Shri Krishna. We have to follow their leads, you know. Yeah, they used to do yagna. Yeah, both of them did the yagna. Both of them. Yajna ki na Shri Rama, Ramayan bata rahi hai, kitne crore yajna ki. That's what we do, you know, like all this Ramayana or Bhagavad Gita, they are telling us how to do it, and they used to do the yagna. You know, in Gita also they explain about the yagna, and in Ramayana also that Sri Ram used to do a big yagna, you know. So those yagna were all the mantras from the Vedas. Yep. Okay. Thank you, Dr. Bhalla. Namaste. Thank you. Namaste. Thank you, And Seema thank ji. you, Namaste. HTTS. If there are no more questions, I will sign off now. You just Okay. 1, 2. If no more questions, then I request Chandraji to do the samapti. Okay. All right. Thank you very much. Namaste. Thank you, Raj. Bhallaji, thank you so much. Thank you so much. Tam
ज्योतिर्गमया अमृतं गमया लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति 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 ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षे शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सममा शान्तिरेवि ॐ शान्ति 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सब तन मन धन से सुखी रहें और सबको हैप्पी मदर्स डे। यही भगवान के माँ के चरण कमलों में मेरी प्रार्थना है और ऐसे ही मंदिर की सेवा करते रहें। तो आज जैसे राज जी ने बताया बहुत पावरफुल मंत्र है, आप कीजिए, आपको भी बेनिफिट मिलेगा, दूसरे लोग जो आपके साथ हैं जुड़े हुए उनको भी मिलेगा। ऐसे ही सबके लिए प्रार्थना करते रहिए। भावना जी। हाँ जी, thank you everybody. And Thank you, Bhavna ji. Happy Mother's Day. I'm sorry, I had by mistake I had 2 meetings booked. So हम आज वो दूसरा event करने वाले थे and we had to cancel it, and in the meantime I didn't think that we would have another event today, so I booked another appointment, so I was kind of running back and forth between the two. So my apologies for that, but I hope everything went well. Everything went well. Everything I went well. will post the recording on Facebook tomorrow. So अगर आपके कोई friends हो जो आज नहीं आ सके सुनने के लिए, तो आप बता सकते हैं कि वो Facebook पे और हमारे YouTube channel पे देख पाएंगे. It was beautiful, beautiful. Indeed, very was nice. very nice. Very Yeah. nice. Very simple to understand. Yes. Simple to that's the main key. That's the main thing. Simple to Right. understand. Yeah, though he covered a lot of things, he wanted to cover a lot of ground because he's Right. very knowledgeable. So it was a little bit too much, but it was still very, for my caliber. But Yes. he covered a lot of ground. He covered a Simple. lot. In his गायत्री मंत्र को आप chant करिए बस, वही Yeah. सब. That's the most important thing. सही बात। Right. That's Yeah. And I just want to say towards the end that please keep our brothers and sisters in India in your hearts and your mind. I know that we all are thinking and praying for them, and please donate generously at this time to whichever organization you feel comfortable donating to. They really need our help, I think, at this time. So thank you for that also. And there are a lot of good organizations. Don't think that the money is going to somebody's pocket. Yeah, Right. yeah. As A lot of Balaji good said, organizations, yes, yes. as Yeah. Balaji said, we always think the money will go to somebody's pocket, but we have to find, we can always find right organization and donate. Absolutely. Absolutely. Okay, thank you, everybody, and happy Mother's Day Thank you. to Namaste. everybody. And Shubhratri, Shubhratri, Shubhratri. we'll see you on Great Tuesday weekend. for Hanuman Chalisa. Ji. Yeah. Thank you, Arunji. Thank you so much. Thank you. Thank